जी भाई, शुरू में ऐसा हमारे साथ भी होता था कि लोग उल्टे सीधे कमेंट्स करते थे जब हम रोड्स पे एम्बुलेंस लेके निकलते थे। तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ हमें फेस करनी पड़ी उस कम्युनिटी में, जो बिल्कुल एक पसमानदगा इलाका था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह के इन साढ़े 3 साल में तकरीबन हमने जो ये 650 इमरजेंसी उठाई है, लोगों का इतना शऊर आ गया है कि अब वो लोग हमें सराहते हैं, क्योंकि उनको पता है ये हमारे ही गाँव की बेटियाँ हैं। दो बाहिम्मत एम्बुलेंस ड्राइवर्स हमारे साथ मौजूद है, नाजिया तनवीर साहिबा और शरीन बीबी। फैसला कैसे किया आपने कि मुझे ये काम करना है? वो बैरियर कैसे तोड़ा आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा माइक करीब कर लीजिएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये हमारे गाँव की एक ज़रूरत थी। आप कहें ठीक है। असल में ये हमारे गांव की एक ज़रूरत थी। वहाँ पे मर्दों की इमरजेंसियाँ तो मर्द हैंडल कर सकते हैं, लेकिन कोई फीमेल की इमरजेंसी में अगर फीमेल ना हो तो वो एक गांव रूरल इलाका है, वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं करती थी। सही। जिसकी वजह से जब हमारी मैनेजमेंट में से वहाँ पे गए ये लोग, इन्होंने इंटरव्यू किए, हमें सिलेक्ट किया, तब हमें बहुत खुशी हुई कि हम भी खिदमत खल्क करेंगे, और वो भी फीमेल के साथ। फिर उन्होंने ही हमें ड्राइविंग सिखाई और अच्छा। हमने एम्बुलेंस चलाना सीखी। लेकिन ये एम्बुलेंस चलाना हमारे यहाँ समझ आता है कि एक ज़रा अलग मिजाज की ड्राइविंग है, दुनिया भर में ऐसा ही होता है। अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी है तो फिर आपको इशारा भी तोड़ना है, फिर आपको ट्रैफिक जैम में रास्ता भी बनाना है, और फिर ज़ाहिर है तो ये उस तरह की स्किल्स हैं आप में कि आप जो है ना बहुत ही तेज़ी के साथ पहुँचा सकें मरीज़ को अस्पताल या जहाँ भी। अल्हम्दुलिल्लाह के अगर वहाँ से हमारा हॉस्पिटल कोई 45 मिनट की दूरी पे है लोकल गाड़ी में, जी। तो एम्बुलेंस हमारी तकरीबन 25 से 30 मिनट तक वहाँ पे ओह, ये ड्राइव तकरीबन आधा हो जाएगा, आधे जी आधे। अल्हम्दुलिल्लाह। पेशेंट को बाहिफाजत हम हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो तब हमें खुशी होती है जब अच्छा, अभी patient बड़ा एक हमारा दिलचस्प रहता है। बात है, मैं नाजिया साहिबा से पूछता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दीजिए। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? नाम है ठीक मेरा। ठाक है, जी, अल्लाह आपको सलामत अल्हम्दुलिल्लाह। रखे। थैंक यू सो मच, एक तो आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा कि अब ज़ाहिर है अगर एक गाड़ी चला रहा है कोई, तो हमारा मिजाज आमतौर पर ये कि एम्बुलेंस को रास्ता थोड़ा मुश्किल से मिलता है यहाँ पे। बहुत सारे लोग अब माशाल्लाह इस तरफ आना भी शुरू हो गए, लेकिन अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है इस हवाले से। तो अब ये तो मालूम नहीं होगा कि पीछे गाड़ी में या एम्बुलेंस में कोई खातून ड्राइविंग कर रही है या ज़ाहिर मर्द ड्राइविंग कर रहे हैं, तो वो तो मिजाज वैसा ही रहेगा, रास्ता लेने में आपको दुश्वारी होगी। तो क्या दिक्कत होती है, या अब लोगों में ये थोड़ी सी आगे ही आना शुरू हो गई है कि नहीं एम्बुलेंस को जो है ना वो रास्ता देना, या प्रॉब्लम्स होती हैं आपको अगर कोई इमरजेंसी हो तो? नहीं, कम ही प्रॉब्लम्स होती हैं, काफ़ी लोग रास्ता दे देते हैं। जिंदाबाद। जी, काफ़ी अवेयरनेस आ गई है हमारे मुल्क में शायद, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो रास्ता दे देते हैं एम्बुलेंस को, चलो, बहुत कम लोग हैं जो नहीं देते। ये तो बड़ी अच्छी बात है। सही। तो ये मुझे बताइए, और वैसे भी चूंकि इस्लामाबाद में ज़्यादा कंपैरेटिवली अच्छा है कि वहाँ ट्रैफिक के कवानीन, और अल्लाह करे कि बस ये बाकी मानदा लोग हैं उनको भी ये शऊर आ जाए इंशाल्लाह। तो आपने जो आम ड्राइविंग, एक तो नॉर्मल गाड़ी चलाना है और एक एम्बुलेंस चलाना है, इन दोनों में क्या फ़र्क महसूस किया अब तक? पहले मैंने गाड़ी कभी नहीं चलाई थी। अच्छा, चलाई ही नहीं थी? नहीं। मैंने जब ज्वाइन किया यहाँ पे इस इदारे में, उसके बाद ही मैंने ड्राइविंग सीखी, और मैंने एम्बुलेंस ही ड्राइव की है। क्या बात है। अच्छा, और अभी भी कभी नहीं होता इत्तेफाक कि एम्बुलेंस के अलावा कोई और गाड़ी या घर में? बहुत कम चलाती कम हूँ चलाना मैं, हो। जी। दोनों को एक ही तरह से चलाती है या अलग अलग तरीका है दोनों का? नहीं, अलग तरीका है ना, ज़ाहिर है इमरजेंसी जल्दी लेकर जानी पड़ती है, तो अलग तरीका है एम्बुलेंस चलाने का। जिंदा। तो ये मुझे बताइए कि बड़ी शानदार बात है कि इन्होंने यहाँ जब इदारा ज्वाइन किया तो उसके बाद ये ड्राइविंग उन्होंने सीखी, और उस तरह से ट्रेन करना कि 45 मिनट का जो सफ़र है वो 25 मिनट में तय हो जाए। तो इसके लिए क्या SOPs थी, किस तरह से इसको आपने इस ट्रेनिंग को तरतीब दिया कि वो ख़वातीन जो बिलुमूम ड्राइविंग करते हैं थोड़ा घबराती हैं पाकिस्तान में, या वो ख़वातीन जिन्होंने कभी ड्राइविंग की ही नहीं पाकिस्तान में, तो उनको सिखाना है और उस तरह से सिखाना है कि इमरजेंसी को भी टैकल और हैंडल कर सकें वो? मैंने इनको हमेशा से यही वाली बात कही थी कि घबराना नहीं है आपने सबसे पहले तो, लेकिन उससे ज़्यादा यही था कि जितनी हौसला अफजाई हम इनकी कर सकते थे उतनी हौसला अफजाई हमने इनकी की है। कहीं पे अगर गाड़ी लग भी जाती है, हमने इस पे कभी कोई मसला नहीं क्रिएट किया है। और मैंने हमेशा यही बात अपने अब्बू से सीखी थी कि जब तक एक्सीडेंट नहीं होता आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है। मैंने भी इसी तरीके से सीखी थी। उसके बाद मुझे जो कॉन्फिडेंस आया था गाड़ी चलाने का, मेरे ख़्याल में मैं आज उसके बाद से ज़्यादा बेहतर तरीके से चलाती हूँ, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ के। शुरू में बहुत सारी मुश्किलात भी का भी सामना करना पड़ा हमें भी और इन ख़वातीन को भी, क्योंकि ज़ाहिर एक गाँव में ख़वातीन पहली दफ़ा गाड़ी चलाना सीख रही थी और उसके बाद एक एम्बुलेंस चलाना सीख रही थी,
تو اپنی ہی کمیونٹی میں سے لوگوں کی طرف سے کافی نگیٹو فیڈ بیک بھی سننے کو ملا کہ یہ عورتوں کا کام نہیں ہے کرنے والا, ان کو نہیں کرنا چاہیے ہے, اور بہت ساری اسی طرح کی باتیں سننے کو ملی تھیں. لیکن حوصلہ افزائی کرتے کرتے وہیں پہ لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کرتے کرتے ان کو بھی ہم لوگوں نے جو ہے, بہت ایک لمبا پروسیس تھا جس سے ہم گزر کے آج اس مرحلے تک پہنچے ہیں جہاں پہ اب یہ خود سے ایمرجنسیز لے کے جاتی ہیں, ہاسپٹلس تک پہنچاتی ہیں. آپ فرض کیجئے کسی مریض کو پک کرنے کے لیے گئے تو کیا وہ مریض یا اس کے جو خاندان والے وہ ایک دم سے پریشان تو نہیں ہو جاتے, یا ان کے لیے حیرت کی بات تو نہیں ہوتی کہ اچھا یہ خاتون ایمبولینس ڈرائیور ہیں, یا ان کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ جو ادارہ ہے اس میں خواتین ہی ایمبولینس چلاتی ہیں؟ ان کو پتہ یہ پہلے سے, کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو مارکیٹ کیا ہی ایسے کہ ہم لوگ چاہ ہی یہی رہے تھے کہ خواتین جو ہیں وہاں کی, جو اس گاؤں کی خواتین ہیں, وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں. کیونکہ ادروائز پہلے یہ ہوا تھا, ہماری ایمبولینس کی جو دوسری ایمرجنسی تھی, وہ ہماری پہلی ایمبولینس جو ہم نے مردوں کے ساتھ شروع کی, ہمیں دوسری کال ریسیو ہوئی رات کے 11 بجے, اور وہ ایک خاتون تھیں جو لیبر میں جا رہی تھیں. اب وہ مرد وہاں پہ پہنچ تو گئے, لیکن وہ ایون وہاں پہ جا کے ان کا بلڈ پریشر نہیں چیک کر سکتے تھے, کیونکہ ایک ہماری ریلیجس باؤنڈری وہ موجود ہے, کلچرل باؤنڈریز ہماری کچھ موجود ہیں. ہم نے وہیں پہ ریئلائز کیا کہ اس پروسیس کو ہمیں کتنا اسپیڈ ٹریک کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے جلدی سے جلدی انٹرویوز کیے, ہم نے ان کو ٹریننگ ان کی دی. اگلے 3 مہینے کے اندر ان کی ٹریننگ ہو گئی اور انہوں نے ایمبولینس کے اندر کام کرنا شروع کر دیا ہوا تھا. شیرین صاحبہ, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ لوگوں کا رسپانس کیا ہوتا ہے جب سڑک پہ یا آپ کہیں پہ بھی کسی رش والے ایریا میں ہوتی ہیں, تو عام طور پہ لوگوں کا رد عمل کیسا ہوتا ہے؟ وہ حیرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو, یا آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, انکریج کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر آپ بتا سکیں. مائک آئی تھنک. ہاں جی جی, یہ کیا نام ہے؟ نازیہ صاحبہ. جی جی بھائی, شروع میں ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا تھا کہ لوگ الٹے سیدھے کمنٹس کرتے تھے جب ہم روڈس پہ ایمبولینس لے کے نکلتے تھے. تو بہت زیادہ یہ چیز ہمیں فیس کرنی پڑی اس کمیونٹی میں جو بالکل ایک پسماندگی علاقہ تھا. لیکن اب الحمدللہ کہ ان 3.5 سال میں تقریباً ہم نے جو یہ 650 ایمرجنسی اٹھائی ہے, لوگوں کا اتنا شعور آ گیا ہے کہ اب وہ لوگ ہمیں سراہتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ یہ ہمارے ہی گاؤں کی بیٹیاں ہیں, اور ہم وہ اپنی بھی بیٹی کو اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ اس راستے پہ چلیں کہ لوگوں کی خدمت کر سکیں. بہت شکریہ جی, آپ دونوں کو سلام, اور باقی آپ کے توسط سے جتنی بھی خواتین ایسے کام کر رہی ہیں جو کہ, اور بالخصوص آپ کو سلام کی, بڑا مشکل کام ہے. آپ نے جس طرح کہا بہت ریلیجس باؤنڈریز بھی ہیں, کلچرل باؤنڈریز بھی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے. منفرد سوچ, اور بالکل بہت انسپائر کرنے والی اور بہت امپریس کرنے والی کہانی. جی ابھی تک جو ہیں یہ خواتین مئی 2019 سے لے کر 600 سے زیادہ جانیں بچا چکی ہوئی ہیں. اچھا, کیا کہنے جی. ایک انسان کی جان بچانا انسانیت کی جان بچانا ہوتا ہے. واہ واہ واہ, بہت بڑا کام لیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے. السلام علیکم ایوری ون, دس از شہرام منور صدیقی, اور اس وقت آپ مجھے ARY ڈیجیٹل کے پورٹل پہ دیکھ رہے ہیں. سبسکرائب ٹو دا یوٹیوب چینل ARY ڈیجیٹل.